आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय इंग्लिश पाठशाला चैनल पर। वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टडी करेंगे द नेकलेस चैप्टर को। ये स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो थी तो मिडिल क्लास फैमिली से, पर उसके सपने और शौक अमीरों वाले थे। एक बार उसे एक बहुत बड़ी पार्टी के लिए इनविटेशन मिला। उसके पास सुंदर ड्रेस तो है पर कोई ज्वेलरी नहीं है। वो अपनी रिच फ्रेंड से एक नेकलेस उधार लेती है और उसे खो देती है, और उसके बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। तो चलिए स्टडी करते हैं अपना लेसन और जानते हैं आखिर मैटिल्डा के साथ हुआ क्या था। मैटिल्डा एक बहुत ही सुंदर लड़की है और जो रिच लोगों के जैसे शानो शौकत के साथ रहना चाहती थी, पर अनफॉर्चुनेटली उसका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। फैमिली के पास इतना पैसा नहीं था जिसे दहेज में देकर किसी रिच फैमिली में उसकी शादी हो सके। इसलिए उसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक क्लर्क मिस्टर लॉयजल से ही शादी करनी पड़ी। वह हमेशा ये सोच सोच कर दुखी रहती थी कि मेरा जन्म तो लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए हुआ है, और हमेशा ही अपने घर की पुरानी दीवारों टूटी फूटी चेयर को देखकर उदास होती रहती थी, और ये सोचती रहती थी कि मेरे पास तो अच्छा फ्रॉक भी नहीं है, ज्वेलरी नहीं है। खाना खाने के समय उसका हस्बैंड तो ये सोचकर खुश हो जाता था कि देखो कितना अच्छा खाना है, सूप है, और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वहीं मटिल्डा ये सोचकर दुखी होती रहती थी कि कितना अच्छा होता कि यही खाना सुंदर सी चांदी की प्लेटों में रखा हुआ होता। मैटिल्डा की एक रिच फ्रेंड है जिसका नाम मिसेस फॉरेस्टर है, पर मैटिल्डा को उससे मिलना अब पसंद नहीं है, क्योंकि जब भी वो उसके घर से वापस आती है तो उसके रिच लाइफ स्टाइल को देखकर बहुत उदास होती थी और दिन भर रोती रहती थी। एक शाम उसका हस्बैंड बहुत ही खुश होकर लौटा और बोला, देखो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है, और उसने जल्दी ही एक एनवलप मैटिल्डा के हाथ पर रख दिया जिस पर लिखा था, एजुकेशन मिनिस्टर एंड मिसेस जॉर्ज रैम्पॉन मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल को मंत्री निवास पर मंडे इवनिंग 18 जनवरी को आदर सहित इनवाइट करते हैं। पर खुश होने के स्थान पर मैटिल्डा ने तो उस लिफाफे को नाराज होकर टेबल पर फेंक दिया। लॉयजल ने कहा, मैंने तो सोचा था कि तुम इसे देखकर बहुत खुश हो जाओगी, क्योंकि तुम कभी बाहर नहीं जाती और ये कितना अच्छा मौका है, और यह इनविटेशन केवल कुछ ही गिने चुने लोगों को मिला है। क्या यह कमाल की बात नहीं है कि ये इनविटेशन हमें मिला है? मैटिल्डा ने इरिटेट होकर कहा कि आखिर मैं इस पार्टी में क्या पहनूंगी? लॉयजल, तुम वो ड्रेस पहन लेना ना जिसे पहनकर तुम मेरे साथ थिएटर में जाती हो, और तुम इस ड्रेस में मुझे बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन मैटिल्डा रोने लगती है। क्या हुआ, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? लॉयजल ने पूछा। कुछ नहीं, मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है इसलिए मैं पार्टी में नहीं जा सकती, और तुम अपना ये इनविटेशन कार्ड किसी अपने साथी को दे देना जिसकी पत्नी के पास अच्छी ड्रेस हो। लॉयजल, अच्छा रो मत, बताओ एक नई ड्रेस कितने में आ जाएगी? मैटिल्डा ने थोड़ा सोचा और फिर कहा कि ऑलमोस्ट 400 फ्रैंक्स में। यह सुनकर लॉयजल का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि इतनी ही धनराशि उसने अपनी एक गन खरीदने के लिए जमा करके रखी थी, जिससे कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग पर जा सके। लेकिन मैटिल्डा की खुशी के लिए वो पैसे उसने उसे दे दिए और उससे कहा कि तुम जाकर एक अच्छी सी ड्रेस ले लेना। जैसे जैसे पार्टी का दिन करीब आ रहा था, मैटिल्डा अभी भी उदास ही नजर आ रही थी। लॉयजल ने पूछा कि अब तुम क्यों परेशान हो? मैटिल्डा, कुछ नहीं, ड्रेस के साथ पहनने के लिए मेरे पास कोई भी अच्छी ज्वेलरी नहीं है। लॉयजल, तो तुम फूलों का कुछ बनाकर पहन लो ना, आजकल कितना फैशन में भी है। मैटिल्डा, हाँ हाँ, जिससे सब लोगों को ये पता लग जाए कि हम कितने गरीब हैं, और डांस पार्टी में सभी लेडीज मेरा मजाक बनाने लगे। आगे लॉयजल ने कहा कि तुम एक काम कर सकती हो कि मिसेस फॉरेस्टर से कोई ज्वेलरी उधार ले लो। मैटिल्डा को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और अगले ही दिन वो अपने फ्रेंड के घर गई और उससे पूछा, क्या तुम मुझे कुछ ज्वेलरी उधार दे सकती हो? फॉरेस्टर ने कहा, हाँ हाँ मैटिल्डा, क्यों नहीं, और उसने उसे काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई, जैसे ब्रेसलेट, मोतियों के हार और अन्य चीज़ें। पर मैटिल्डा को उसमें से कुछ भी पसंद नहीं आया और उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ अच्छा नहीं है? फॉरेस्टर, हाँ हाँ, मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। वो एक बॉक्स लेकर आई जिसमें एक बहुत ही सुंदर डायमंड का नेकलेस रखा था। ऐसा नेकलेस मैटिल्डा ने आज तक नहीं देखा था, और जब उसने उसे बॉक्स से निकाला तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने फॉरेस्टर से पूछा, क्या मैं ये नेकलेस ले सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल मैटिल्डा, तुम ले सकती हो, और उसने खुशी से अपनी फ्रेंड को गले लगाया और नेकलेस लेकर आ गई। पार्टी में न्यू ड्रेस और नेकलेस पहनने के बाद मैटिल्डा सबसे खूबसूरत लग रही थी, और सभी जेंट्स उसे देख रहे थे और उससे बात करना चाहते थे। लगभग सुबह के 4 बजे डांस पार्टी खत्म हुई और लॉयजल ने अपनी वाइफ को ठंड से बचाने के लिए एक सिंपल सा दुपट्टा उसके कंधों पर डाल दिया। लेकिन मैटिल्डा ने कहा कि इससे मेरी ड्रेस बहुत ही भद्दी लगेगी, और उसे वो वहीं गिराकर अकेली ही आगे चली गई।
बेचारा लॉयजल अपनी पत्नी के पीछे पीछे चलता रहा और काफी देर पैदल चलने के बाद उन्हें एक कैरेज मिली। घर पहुंचने के बाद जब मैटिल्डा ने आखिरी बार खुद को निहारने के लिए मिरर में देखा तो उसके मुंह से चीख निकल पड़ी, जिसे सुनकर हस्बैंड ने पूछा, क्या हुआ? मैटिल्डा ने कहा, मेरा नेकलेस खो गया है। लॉयजल, यह नहीं हो सकता। क्या पार्टी में से निकलने से पहले तुमने उसे देखा था? हाँ हाँ, मैंने महसूस किया था कि वो मेरे गले में ही था। हस्बैंड कहता है कि यदि जब हम पैदल चल रहे थे उस समय वो गिरता तो हमें पता चल जाता। हो सकता है वो गाड़ी में ही कहीं गिरा हो। क्या तुमने उसका नंबर नोट किया था? मैटिल्डा, नहीं नहीं, मैंने नंबर नोट नहीं किया था। लॉयजल कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि जिस रास्ते से हम आए थे कहीं वहीं तो नहीं गिर गया। मैटिल्डा अपना नाइट गाउन पहनकर ही बैठी रही और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो बिस्तर पर लेट सके। 7 बजे तक जब लॉयजल वापस लौटा तो उसे कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट डे वह पुलिस के पास गया, घोड़ागाड़ियों के दफ्तर में गया, न्यूज़पेपर में विज्ञापन भी दिए। पूरे दिन मैटिल्डा घबराकर लॉयजल का वेट करती रही, लेकिन लॉयजल जब शाम को लौटा तो पूरी तरह से निराश और थका हुआ था और उसे कुछ नहीं पता लगा। उसने अपनी वाइफ से कहा कि तुम अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख दो कि तुम्हारा हार्ट टूट गया है और हम उसे ठीक करके वापस करेंगे। ऐसा करने से हमें नेकलेस को ढूंढने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाएगा। मैटिल्डा ने ऐसा ही किया। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी जब उन्हें कोई खबर नहीं मिली तो वो दोनों निराश हो गए। मैटिल्डा ने कहा कि अब हमें एक ऐसा ही नेकलेस खरीद कर देना होगा। कई दिनों तक ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें एक शॉप पर बिल्कुल वैसा ही डायमंड का नेकलेस मिल गया जैसा उसकी फ्रेंड का था। उन्होंने उसकी कीमत पूछी तो शॉपकीपर ने बताया कि इसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स है, लेकिन डिस्काउंट के बाद उन्हें वो 36,000 फ्रैंक्स में मिल गया। लॉयजल के पास केवल 18,000 फ्रैंक का ही धन था जो उसके पिता उसके लिए छोड़ गए थे। बाकी का धन उसे उधार लेना पड़ा और आखिर किसी प्रकार उसने 36,000 फ्रैंक्स की धनराशि जुटाई और डायमंड नेकलेस खरीद लिया। मैटिल्डा जब उस नेकलेस को लेकर अपनी फ्रेंड के घर पहुंची तो उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी फ्रेंड उसे खोलकर ना देख ले और मुझे चोर ना समझने लगी, लेकिन उसने उसे खोलकर नहीं देखा। इस घटना के बाद उनकी जीवन पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने नौकरों को घर से निकाल दिया और उस घर को छोड़कर एक छोटे से घर पर जाकर किराए पर रहने लगी। मैटिल्डा ने अब अपने घर के काम खुद ही करना शुरू कर दिया, जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना, बाजार से सब्जियां लाना और नीचे से पानी भर के लाना। वहीं दूसरी ओर मिस्टर लॉयजल दिन में भी ज़्यादा टाइम काम करते थे और रात में ओवर टाइम करते थे। इस प्रकार 10 साल तक दोनों ने मिलकर कड़ी मेहनत की और आखिरकार अपना कर्ज चुका दिया। मैटिल्डा अब बूढ़ी दिखने लगी थी, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी थी और वो एक कठोर मजबूत महिला बन गई थी। वो ना तो अपने बालों को अच्छे से संवारती थी और उसके कपड़े में भी सिलवटें पड़ी रहती थी और उसने अब तेज आवाज में बोलना शुरू कर दिया था। कभी कभी जब उसका हस्बैंड ऑफिस में होता था तो वो विंडो पर बैठ जाती थी और उस इवनिंग के बारे में सोचती थी जब उस डांस पार्टी में वो सबसे सुंदर लग रही थी और सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। वो सोचती है कि यदि उस दिन वो नेकलेस ना खोया होता तो स्थिति क्या होती। और ये जीवन भी कितना अजीब है ना। कई बार एक छोटी सी गलती भी जीवन को बर्बाद कर सकती है। एक संडे को जब वो अपनी हफ्ते भर की थकान मिटाने के लिए बाहर घूमने के लिए गई तो अचानक उसने अपनी फ्रेंड को एक बच्ची के साथ देखा। वो अभी भी सुंदर और जवान लग रही थी। मैटिल्डा सोचती है कि उसे अपनी फ्रेंड से जाकर मिलना चाहिए क्योंकि अब तो हम अपना कर्ज भी उतार चुके हैं। मैटिल्डा ने फॉरेस्टर से जाके बोला, गुड मॉर्निंग जैन, लेकिन वो तो उसे पहचान ही नहीं पाई और बोली, आप कौन हो? मैं तो आपको जानती ही नहीं। मैटिल्डा ने कहा, मैं मैटिल्डा लॉयजल हूँ। उसकी फ्रेंड हैरान होकर बोली कि तुम इतना कैसे बदल गई? मैं तो तुम्हें पहचान तक नहीं पा रही हूँ। आखिर क्या हुआ? मैटिल्डा, हाँ, जब से मैं तुमसे मिली थी तब से हमने कुछ कठिन दिनों का सामना किया और ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। फॉरेस्टर, मेरे कारण हुआ है? ये कैसे? मैटिल्डा ने कहा कि क्या तुम्हें याद है कि एक पार्टी के लिए मैंने तुमसे एक डायमंड नेकलेस उधार लिया था? हाँ हाँ, मुझे अच्छे तरीके से याद है। और मैंने उस डायमंड नेकलेस को खो दिया था। पर तुमने तो वो नेकलेस मुझे वापस दिया था। हाँ, हमने लौटाया था, लेकिन एक दूसरा वैसा ही नेकलेस खरीद कर तुम्हें लौटाया था और उसका कर्ज अदा करने में हमें 10 वर्ष का समय लग गया। और तुम जानती हो कि ये करना हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन अब वो कर्ज चुकाया जा चुका है और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। फॉरेस्टर ने पूछा कि क्या तुम ये कह रही हो कि तुमने मेरे नेकलेस के बदले में एक नया डायमंड नेकलेस खरीद कर मुझे दिया था? मैटिल्डा, हाँ हाँ, हमने बिल्कुल ऐसा ही किया था, एक न्यू डायमंड नेकलेस खरीद कर तुम्हें दिया था। ये सुनकर मिसेस फॉरेस्टर दुखी हो गई और उसने मैटिल्डा के दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, डियर मैटिल्डा, यह डायमंड का नेकलेस नहीं था, ये तो एक आर्टिफिशियल नेकलेस था जिसकी कीमत
500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। यहाँ पर ये स्टोरी एंड हो जाती है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस स्टोरी को सुनकर क्या शिक्षा मिलती है। यदि वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।